नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। हम मौजूद हैं इस वक्त ननौता में। मैं हूं आपके साथ खुशबू नैब और आप देख रहे हैं माहौल चुनावी है। हमारे साथ चेयरमैन पद के प्रत्याशी अफजाल खान मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की चुनावी रणनीति उनकी चल रही है, कैसा लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है और कैसा वो जीत के लिए इस वक्त आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा माहौल है, कितना प्यार लोगों का आपको मिल रहा है और क्या जो पिछली बार चूक हुई उससे सीख लेकर इस बार क्या कुछ चुनावी रणनीति आपने बनाई है? ऐसा है, बहुत अच्छा माहौल है और सभी वर्गों का साथ मिल रहा है और ऊपर वाले ने चाहा एक तरफा चुनाव है और चुनाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और हर रोज़ मान लो दूसरे ग्रुप के लोग टूटकर हमारे साथ आ रहे हैं और एक जो तीसरा प्रत्याशी था पिछली बार तो उसके भी सभी साथी हमारे साथ आ चुके हैं। और रही बात पिछली बार चूक की, देखिए मैडम, यहाँ चूक का तो कोई मामला नहीं है। हमारे यहाँ जो चुनाव है, मान लो हम लोग राजनीति करते हैं, लोगों काम करते हैं, तो हमारे सामने जो प्रत्याशी है वो मान लो राजनीतिक आदमी तो है नहीं, वे तो लाला टाइप है, व्यापारी लोग हैं। और तीसरा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ कभी मान लो तीसरे से दूसरे पे भी नहीं आई, तो उसका तो कोई मामला ही, लड़ाई हमारी और उनकी है। तो सब लोग 2012 से 17 तक जो काम हमने किया और 17 में इन लोगों ने मान लो लोगों को बहकाने का काम किया, लोगों की समाज सेवा का ढोंग किया। समाज सेवा की भी मान लो, लेकिन समाज सेवा अगर आप बिना फ़ायदे के लिए कर रहे हैं तो वो तो समाज सेवा माननी जाएगी। अगर किसी लालच में कर रहे तो वो क्या समाज सेवा, तो वही उन्होंने अपना लालच दिखाया। 17 में वे कैंडिडेट बन के सामने आए और उन्होंने कहा कि जैसे हमने लोगों की सेवा की तो अगर आप लोगों ने हमें चेयरमैन बनाया तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। और हमने हर मंच से, हर गली, हर नुक्कड़ पे ये बताने का काम किया कि ये लोग सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, जिस दिन वोट पड़ जाएंगे उस दिन ये समाज सेवा सब बंद हो जाएगी। क्या लगता है ननौता की जनता इस बात को समझ पाएगी, इस बार बहकावे में ना आकर जो है वो काम को देखेगी? हाँ, तो नहीं समझ गए। वह मान लो जो मैं आपको बता रहा था कि वही हुआ, जैसे वोट पड़ने के बाद काउंटिंग भी नहीं हुई थी जब तक, तो इन्होंने वो जो दवाई देने का काम था या मान लो फ्री राशन बांटा कर तो वो देने का काम था या लड़कियों की शादी में मदद करने का काम था या मरीज़ों को जो भी ये सुविधा दे रहे थे, तो वो सब चीज़ें इन्होंने उसी दिन, जैसे शाम को पोलिंग बंद हुआ वो चीज़ भी बंद हो गई। अब वो बंद होने के बाद फिर ये 5 साल तक लोगों के बीच में नहीं रहे। तो कुछ लोगों ने इनसे पूछा, भाई तुम लोगों से मिलते क्यों नहीं? कहने लगे भाई लोग यूँ कहें जी वो फला मदद करो। अब कहने लगे इतनी मदद कहाँ कर देंगे हम, तो इसलिए अच्छा काम के ये राजनीतिक आदमी है, नहीं काम के बारे में इनको आता नहीं कुछ भी ना। मान लो नगर पंचायत कैसे चलनी, अगर किसी का थाने में मामला तो वहाँ कैसे बात करनी, बिजली घर का कोई बिजली की समस्या कैसे करनी, बैंक की बात है या कहीं की भी, तो वो इनके बस का है नहीं। और सब जनता पूरी समझ गई। और अब के भी जो जैसे चुनाव चल रहा है, तो जैसे हमारे समर्थक हैं तो वे जब कहीं वोट मांगने जाएँ, भाई चेयरमैन साहब ने मान लो ऐसा काम किया, आपके साथ खड़े रहे 24 घंटे और जब से हारे, जब से आपके बीच में हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे लोग बताने का काम करें। उनके जो लोग हैं ऑलरेडी पहले ही तो उनके अपना सेटलमेंट हुआ है लेन देन का। अच्छा, अब जब वे किसी से वोट मांगते हैं वे ये नहीं कहते भाई काम करेंगे या काम किया, कहेंगे चलो तुम्हारा करवा दें कुछ तो वोट दे दो। तो वो चीज़ चल रही है कस्बे में और लोग समझ भी रहे। और मतलब बहुत से लोग इस चीज़ पे हैं, कहने लगे इनसे ले लो और क्या नाम वोट वाले दिन इनका इलाज कर देंगे, वोटिंग वाले दिन। तो लगता है कि जो जनता सबक सिखाने के मूड में बैठी हुई है। अफजाल जी, अपने अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन से कार्य ननौता में कराए हैं और इस बार जो कि आप जीत के लिए आश्वस्त हैं, जीतने के बाद सबसे पहले ननौता की जनता का शुक्रिया जो है किस कार्य से करेंगे आप? ऐसा है, देखो हमने जब से ये नगर पंचायत का बोर्ड 1955 में गठन हुआ था, तब से लेके 2012 तक पूरा अगर सारे का अमाउंट जोड़ लो जितना आया, उससे 5 लाख रुपये 5-7 लाख रुपए फालतू ही हमने यहाँ पे 25 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए। और उससे पहले मान लो किसी चेयरमैन को ना किसी को लखनऊ जाने का पता था, ना ये पता कि भाई ग्रांट कैसे आती है। और मान लो जैसे राज भी थे, मान लो मंथली जो पैसा आता है
और एक पहले 13वां वित्त था, फिर वो 14वां, अब 15वां वित्त हो गया। तो उस फंड से ही सभी चेयरमैनों ने काम कराने का काम किया, जितना वो पैसा ऑटोमेटिकली आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 15वां वित्त और राज्य गवर्नमेंट देती है। तो लेकिन एक्स्ट्रा जो ग्रांट लाने का काम किया यहाँ पे, चाहे वो शमशान घाट के बाउंड्रियों का निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे यहाँ पे 3 ट्यूबवेल थे, उनको मैंने 8 ट्यूबवेल करने के बाद पानी की समस्या की जो समस्या थी हमारे यहाँ, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दी। और अगर ज़रा सी टोंटी खोल लो तो पानी पूरी तेज़ी से पूरे कोने में हर मोहल्ले गली में पहुंचता है। और मान लो मैंने यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था की, जबकि समाजवादी सरकार ने एम्बुलेंस चलाने का काम कर रखा था, लेकिन मुझे ये लगता था कि वो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी पूरी करते थे इतने मरीज़ को, चाहे मान लो कोई दिक्कत ही हो जाए तो मेरा नंबर था, ड्राइवर का नंबर था, ईओ का नंबर था, तो किसी को भी फ़ोन करो 2 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुँचती थी। आज उस एम्बुलेंस की हालत जर्जर है। तो मैंने यहाँ से 45 फ्रिज लगवाए ठंडे पानी के लिए, तो वो उसके बाद से वे बंद हैं सारे के सारे। मान लो जो मतलब कुल मिला के मैं अगर आपको विकास कार्य जुड़वाऊँ तो जितने विकास कार्य या जो भी चीज़ शहरों में लगती थी, अब मैं आपको बताऊँ 20 साल पहले यहाँ पे सिस्टम हुआ कि रात्रि में लाइट के लिए कि भाई स्ट्रीट लाइट के लिए मतलब वो जलनी चाहिए चांदने के लिए, जनरेटर की व्यवस्था हुई 20 साल पहले। तो एक चेयरमैन साहब थे राकेश गुप्ता, तो उन्होंने बल्ब लगाने का काम किया। फिर दूसरे चेयरमैन आए साजमा खां, उन्होंने वो बल्ब उतारे तो वो लगा दिए, क्या बोलने थे, नहीं वो सोडियम, वो बड़ी बड़ी लाइटें थी सोडियम। तो जब वे आए तो चलो, जब हम बने 2012 में तो नया ज़माना आ गया, तो हमने एलईडी लगाने का काम किया पूरे ज़िले में। सबसे पहले ननौते में एलईडी का वो हुआ। अब जब ये जनाब आए 17 में तो इन्होंने 20 साल पहले ले जाने का काम किया, वो एलईडी उतार के बल्ब लगाने का काम किया। तो मेरी तो जनता से यही अपील है कि हमने पहले भी विकास करके दिखाया है और हम इस कस्बे को मान लो एक मॉडल के रूप में तैयार करना चाहते हैं। अगर जनता हमें मौका दे, हमें यहाँ से लेकर लखनऊ तक कहाँ से ग्रांट आनी है, क्या सिस्टम बनना है, और एक चीज़ का है, दूसरे हमारे पे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग एक बहाना लेते हैं मुसलमानों में जाके कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी, हमको पैसा नहीं मिला। लेकिन सरकार कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं है कि विकास कार्य रोकने का काम करे। जो वहाँ लेने जाएगा तो वे सबको देने का काम करते हैं। क्योंकि हमने कुछ एक सिस्टम था, हमारे से कुछ ठेकेदार कहने लगे जो पहले हमारे यहाँ काम कर रहे थे, कहने चेयरमैन साहब हमारी कुछ व्यवस्था करा दो। तो हमने गंगों में कम से कम 15 करोड़ रुपए लाने का काम किया। हमने बेटे में मेरे आदर्श घोषित कराया, उसे 12 करोड़ रुपए वहाँ से एक्स्ट्रा लाने का काम किया। तो हमारे ठेकेदारों ने वहाँ काम किया, तो वहाँ भी मुसलमान चेयरमैन है, फिर वहाँ कैसे पैसा आया। तो इन सब लोगों को ये असल में नाकरवे लोग हैं। और मान लो जिस पे कुछ आता नहीं, वो कहें कि वो नाचना नहीं आया अंगन टेढ़ा है, वो वाला इनका काम है। और जनता भी पूरी तरह समझ गई। और देखो ये सच्चाई है कि ये पैसे का प्रयोग करते हैं चुनाव में। और मैंने इनके बारे में मान लो पुलिस को, प्रशासन को, अधिकारियों को, सबको बता रखा है। लेकिन हम जनता की सेवा करते हैं। सेवा मतलब सीट मिले ना मिले वो अलग मैटर है, सब ऊपर वाले के हाथ में। आदमी का काम मेहनत करना है। अफजाल जी, जैसा कि आपने बताया आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जो आपके सामने बसपा के सिंबल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि हमने जो सर्वे किया हमारे चैनल ने, जो बसपा के मेन चेहरे हैं वो आपके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। फिर भी आप अपनी जो ननौता की जनता है उससे क्या अपील करेंगे आप? बस मेरी तो यही अपील है कि मान लो बहुजन समाज पार्टी के ये हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं बड़े भाई जगपाल सिंह, और ये नगर अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह, बहुजन समाज पार्टी के। बाकी ये सब सेक्टर अध्यक्ष और कस्बे के सब लोग, यहाँ दलित समाज के भी बैठे हैं, पूर्व जिला प्रभारी और क्या नाम, तो सब लोग हमारे साथ हैं। और सभी लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा, और सबको मान लो साथ लेके सभी वर्गों को चलने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग कुछ जो कोर वोटर ये कहा जाए कि ये बीजेपी का वोटर है, तो वो भी हमें सब सपोर्ट करने का, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ कमज़ोर कैंडिडेट हैगा, तो वे लोग भी हमें ही सपोर्ट करने का काम करें। क्योंकि हमने जब 5 साल चेयरमैन ने की तो उन सब लोगों को भी साथ लेके चलने का काम किया। और इसीलिए हमने टिकट जब हमें दिया नहीं, क्योंकि हम टिकट अपनी कंडीशन पे मांग रहे थे। मान लो हम जो हमारे साथ ये हमारे साथी जितने भी लगे हुए थे, इन्हीं के हिसाब से हम बहुजन समाज पार्टी में गए थे। लेकिन हम पहले समाजवादी पार्टी में थे,
तो इन्हीं लोगों ने हमारा टिकट मांगा, उन्होंने इनकी इस बात को काट दी, कहने लगे ऐसे नहीं ऐसे होगा। जो भी वो सिस्टम रहा वो तो सब चीज़ें ऊपर वाला सीट निकाल दे तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी करने का काम करेंगे। और सब लोग हमारे साथ हैं। जनता से हम ये अपील करते हैं, इस कस्बे के विकास के लिए वोट दें, इस कस्बे की उन्नति के लिए वोट दें और इस कस्बे की भलाई के लिए वोट दें और इस कस्बे के भाईचारे को बना रहे उसके लिए वोट दें। जगपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप खुलकर जो समर्थन कर रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं, इससे ज़्यादा, क्योंकि बीएसपी से एक तरीके से दो तरफा लड़ाई है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे प्रत्याशी के संदर्भ में? धन्यवाद आपका मैडम, और आपके चैनल का भी धन्यवाद। एक्चुअली ये जो लड़ाई यहाँ ननौता में चेयरमैन की चल रही है, ये इंसाफ की लड़ाई चल रही है, कस्बे की बेहतराई के लिए लड़ाई चल रही है। और क्योंकि हम ननौता के रहने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी के हम पदाधिकारी थे, लेकिन पार्टी ने हमको निष्कासित कर दिया केवल इसी बात को लेके कि आप निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। यहाँ कस्बे के हिसाब से हम जो जहाँ की जनता चाह रही है, यहाँ का आवाम चाह रहा है, उसके हिसाब से हम चेयरमैन साहब के साथ काम कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि दलित समाज के साथ साथ हमारा और समाजों में भी, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में हम अच्छा प्रभाव रखते हैं। हम उनकी बात मानते हैं, उनके काम करते हैं, 24 घंटे उनकी सेवा में रहते हैं। उन्होंने हमको सपोर्ट किया है और मैंने भाई अफजाल खान को सपोर्ट किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जो जनता है इस बार भाई अफजाल खान को चेयरमैन बनाने का काम करेगी। तो देखा आपने, चाहे जगपाल सिंह हो, चाहे अफजाल खान हो, ये सभी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। और मैं आपको चारों ओर दिखाना चाहूँगी, जो 36 बिरादरी के लोग हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं लगातार। इसी को लेकर दिन रात प्रोग्राम्स वगैरह किए जा रहे हैं और जो समर्थन इनको मिल रहा है, तो अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त है। और बाकी जिस दिन रिजल्ट होगा तो देखना ये होगा दिलचस्प कि जो आंकड़े इस वक्त पेश किए गए हैं, क्या वाकई में वो नज़र आते हैं। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।